Hello students, welcome all of you once again in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. Today I am going to teach you class 9 mathematics. Okay, as you all know that we are in second chapter, that is in polynomial. So in our previous classes of chapter 2 we have done the exercise 2.2, 2.1, 2.2. So today I am going to teach you that the remainder theorem and the factor theorem of the polynomial chapter. So see, according to remainder theorem, what? Let Px be any polynomial of degree greater and equal, greater than or equal to 1, and let a be any real number if Px is divided by the linear polynomial, that is x minus a, then the remainder is, that is Pa. What is that? So इसका मतलब क्या? Px is any polynomial. Px क्या है? कोई भी polynomial होगा जिसका डिग्री क्या होगा? 1 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा, छोटा नहीं होगा। जीरो होने से वो आपका जो है उसका कुछ आपका जो है रिमाइंडर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसको? आपको क्या करना है, वो आपका पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए उसका, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। वो 1 से बड़ा या 1 के इक्वल होना चाहिए। और ए कोई मैंने रियल नंबर लिया, रूट वाला भी हो सकता है आपका, x माइनस रूट 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 भी हो सकता है। तो इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर आपको पी एक्स कोई गिवन पॉलिनोमियल है और उसको मैं x माइनस ए से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देन द रिमाइंडर जो लास्ट में मेरा आता है डिवाइड करने के बाद सबसे लास्ट में, तो उसका क्या होगा, पी ए। दैट मीन्स जो भी पॉलिनोमियल आपका होगा, सपोज करो पॉलिनोमियल आपका पी एक्स है, दैट इज पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल का है, तो यहाँ पे x इक्वल टू अगर आप ए रखते हो तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका क्या देगा, ये आपका रिमाइंडर देगा, ये आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। तो इसी तरह से एक एग्जांपल आपका गिवन है यहाँ पे, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा, तब इजीली आसानी जल्दी आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, तो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, आपके पास x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर and plus x plus 1 is divided by x minus 1. So without actual division, how can you find? तो we have to amplify the remainder theorem हमको apply करना पड़ेगा। ठीक है, so solution. So let given you have, that is px is equal to x raised to the power 4 plus x cube minus 2x square plus x plus 1. Okay, and it is divided by x minus 1. So zero of x minus 1, that is x minus 1 equal to 0, so x equal to 1, that is x equal to कितना आया, 1 आ गया। that is x minus a था तो x equal to कितना देगा, a देगा आपका। अब नेक्स्ट, नाउ according to remainder theorem, remainder is equal to what, p1, that is p1। तो जहां जहां x है वहां क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको 1 पुट करना है। सो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2, दिस कैंसिल 2, सो p1 इक्वल टू 2। सो hence 2 is a required remainder when px is divided by x minus 1। ओके, सो ये आपका रिमाइंडर फाइंड करने का बहुत ही सिंपल है। जो आपका gx होगा, जो आपका डिविजर होगा, उससे आप x की वैल्यू फाइंड करो, अब यहाँ पे पुट करके आपका रिमाइंडर निकल जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। सो दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम। सो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चंस, ओके, फॉर द सेम टॉपिक, सो दैट आप लोग जो है अच्छे से जो है क्लियर हो जाओ इसको। नेक्स्ट जो मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, इसमें क्या करना है, आपको शो करना है वेदर द गिवन पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स और नॉट। क्या है आपका, चेक वेदर द qt here you have given, it is qt is equal to 4t cube plus 4t square minus t minus 1 is a multiple of 2
2t माइनस वन, टू टी प्लस वन। सो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये आपका क्या बोल रहा है कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये आपका क्या है, मल्टीपल है इसका, यानी कि ये इसका मल्टीपल है, तो ये फैक्टर भी हो सकता है इसका, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है हमको, सेम रिमाइंडर थ्योरम फाइंड करना है। कैसे बच्चों, देखो मैं बता रहा हूं। अगर मैं ले रहा हूं यहां पे एग्जांपल अगेन 6, देखो मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, 6 है ना। तो मैं बोल रहा हूं कि 2 and 3 आर द फैक्टर्स, 2 और 3 क्या है, फैक्टर्स है। सो अगर मैं बोलूं कि 2 फैक्टर्स है 6 का, तो अगर आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों, 0। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि 6 जो है दैट इज दिस इज योर पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल, एंड दिस इज योर डिविजर। तो 6 में बोल रहा हूं कि 2 का मल्टीपल है, कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो ये इसका मल्टीपल है और ये 2 इसका फैक्टर है। तो दोनों केस में अगर मेरा रिमाइंडर 0 अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि रिमाइंडर आपका 0 है, दैट मीन्स क्या, अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या, वो उसका मल्टीपल होगा और आपका जो डिवीजर है वो क्या हो जाएगा, आपका फैक्टर होगा, ठीक है। तो चलो इस तरह से प्रूफ करना। तो बच्चों क्या करना है यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर 0 प्रूफ करके दिखाना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया दैट मीन्स ये मल्टीपल है इसका, ठीक है। तो चलो मैं बता रहा हूं, तो ये क्यू टी पी टी ये सब आपका है ना, एफ टी, तो ये सब पे ध्यान देने वाली बात, ये आपका पॉलिनोमियल के ही दिखाता है। टी क्यों दिया यहाँ पे बीच में, क्योंकि टी वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है बच्चों, टी वेरिएबल है। सो सॉल्यूशन, सो यू हैव गिवन दैट इज क्यू टी इज इक्वल टू, गिवन है आपका, यू हैव गिवन हियर क्यू टी इज इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस टी माइनस वन। सो अगेन एंड डिवाइडेड बाय, when divided by 2t plus 1. So zeros of, sorry 0 of 2t plus 1 is equal to, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, 2t is equal to minus 1, so t is equal to minus 1 by 2, ये आपका zeros आ गया। So अब रिमाइंडर के लिए क्या करना बच्चों, फॉर रिमाइंडर here you have to find the q माइनस 1/2, बिकॉज t का वैल्यू कितना है, -1/2, तो यहाँ पे q t इज इक्वल टू क्या रखना है, -1/2। सो 4 -1/2 क्यूब प्लस 4 इंटू -1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1, सो दिस विल गिव यू -1/8 प्लस 4 इंटू 1/4 and plus 1/2 minus 1. So here 4 to 4 cancel, here 4 2 ja, so minus 1/2 plus 1 plus 1/2 minus 1, this to this cancel, this to this cancel, so this will 0. So q minus 1/2 is equal to 0. That means what, that means what, here you have that is remainder is 0, so that is 2t plus 1 is a factor of, that is qt, and qt is a multiple of 2t plus 1। यानी कि मैंने पहले आपको एग्जांपल देके बताया 6 का एग्जांपल, तो अगर आपका 6 2 का मल्टीपल होगा तो 2 क्या होगा, 6 का फैक्टर होगा। तो इस तरह से आप इसको, इस टाइप का क्वेश्चन को भी आप रिमाइंडर थ्योरम यूज करके आप बना सकते हो, ओके। सो एक एक्सरसाइज में आपका एक्सरसाइज 2.3 में आपका एक प्रॉब्लम है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन यू हैव गिवन, एक्सरसाइज 2.3, हियर यू हैव एक्सरसाइज 2.3, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 इन एक्सरसाइज 2.3, question number 2. Here you have given, that is a given polynomial, that is given px, that is x cube minus ax squared plus 6x minus a, and gx, that is a divisor, you have given x minus a. So when so here you have to find the remainder. So here x minus a equal to 0, so x equal to a here. So according to remainder theorem,
according to remainder theorem, what PA will give you a value of remainder. So a cube minus a into a square plus 6a minus a. So this will give you a cube minus a cube plus 6a minus a. This to this cancel, so 6a minus a, that is PA. So this is your required remainder. ये आपका remainder है, ठीक है. 6a minus a is your required, oh sorry, here you 6a minus a, that is 5a is your remainder. तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर जो 1 मैंने छोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपली आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. सिंपली क्या करना है बच्चों, डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब इज डिवाइड, ओ सॉरी, हियर यू हैव टू you can use the remainder theorem for finding the remainder. So given you have px, that is given px you have, that is a x cube plus 3x square and plus 3x plus 1, and question number first you have given gx, that is x plus 1. So यहाँ से बच्चों आप क्या करो, यहाँ से आप क्या करो, for x plus 1 is equal to 0, so x equal to minus 1. So again आपका -1 इसमें पुट करो, p minus 1 will give you the value of remainder when px is divided by gx. So इस तरह से आप बना सकते हो, -1 plus 3 -3 plus 1, this to this cancel, this to this cancel, you will get 0. p minus 1 equal to 0. So यहाँ पे बच्चों रिमाइंडर क्या है, 0 है. तो इस तरह से जितना भी क्वेश्चन है आप इसको बना सकते हैं. So now I am taking question number 1 of 4, that is gx you have given here, that is x plus pi. इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, gx let x plus pi है, ठीक है बच्चों. So x plus pi है, तो यहाँ पे 4 zeros, for 0 of x plus pi we have to put gx equal to 0 here. So x plus pi, this will give you 0, so from this x is equal to minus pi. So for remainder, according to remainder theorem, that is p minus pi, here you have to find the p minus 5. So replace, जहाँ पे x है वहाँ पे माइनस पाई से रिप्लेस करना है, पाई को चेंज नहीं करना, ठीक है. So minus pi cube plus 3 pi square minus 3 pi and plus 1. So this is your required remainder. ये आपका required remainder है, ठीक है बच्चों. तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है. तो बहुत सिंपल है. In question number 3, here you have to find the check whether the 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. So here you have to check the, here question number 3, check whether 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x. Here you have to check. क्या करना बच्चों, यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन ये दिस इज अ फैक्टर. सो अब यहाँ पे डिसाइड करो आप कौन सा बड़ा पॉलिनोमियल. ऑब्वियसली दिस इज योर px. सो लेट px इज इक्वल टू, दैट इज डिविडेंड है ना, प्लस 7x एंड gx इज इक्वल टू व्हाट, 7 प्लस 3x. सो फॉर जीरो ऑफ gx, व्हाट वी हैव टू 7 प्लस 3x इक्वल टू, देखो मैं डिफरेंट तरीके से बना के दे रहा हूँ ये वाला, तो आप किसी भी कर सकते हो. 3x इज इक्वल टू -7, सो x इज इक्वल टू -7/3. तो ये आपका आ गया क्या, x की वैल्यू आपके पास ये आ गई, ठीक है. सो यहाँ पे देखो ये जो आपका है डिग्री आपका 3 है, यहाँ पे क्या है आपको डिग्री 3 है. तो ये आपका बड़ा पॉलिनोमियल है, ये आपका इससे डिवाइड करना आपको, ये फैक्टर जैसे मैंने बताया था ना 2 फैक्टर है 6 का, तो बड़ा ये ना हुआ, तो ये आपको इसको डिवाइड करना है इससे. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा फॉर रिमाइंडर.
सो फैक्टर के लिए भी जो जैसे मैंने पहले बताया एग्जांपल में, फॉर रिमाइंडर ऑल्सो फॉर फैक्टर, how to prove factors and whether the given gx is a factor of a given polynomial px or not, or a multiple px आपका ये आपका मल्टीपल है इसका और ये फैक्टर है इसका। तो ये दोनों प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, आपको रिमाइंडर को 0 प्रूफ करना है। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है दैट मीन्स ये आपका फैक्टर होगा इसका और ये आपका मल्टीपल होगा इसका। तो जो जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे, वेदर द मल्टीपल वाला या फिर आपको फैक्टर वाला, तो दोनों चीज प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, रिमाइंडर आपको 0 फाइंड करना है। सो यहाँ पे फॉर रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम व्हाट यू नो दैट p -7/3, ओके, क्या करना है आपको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप निकाल भी सकते हो सॉल्व करके, दैट इज आपका 3x क्यूब 3 इंटू -7/3 क्यूब प्लस 7 इंटू -7/3। सो फ्रॉम हियर 3 इंटू 7 7 जा 49, 49 7 जा 343/3 3 जा 9 3 जा 27 माइनस में आएगा प्लस 7 7 जा 49 माइनस 49/3। सो 3 9 जा ओके बाई 9 माइनस 49/3। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, देख के लग रहा है कि 0 नहीं आने वाला है, ठीक है। -343 माइनस 3 3 9, सो 343। सो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सॉरी 3 9 जा 27, ओके, 3 3 जा 9 3 3 जा 9, so 3 7 जा 27 27 2 3 4 जा 12 2 14। So from here 7 3 10, 4 plus 4 8 1 9 and 3 1 plus 4, that is 490/9. This is not equal to 0. So remainder is, so here remainder is not equal to 0, है ना। So what you conclude that gx, that is what 7 plus 3x is not a factor of px, ओके। तो ये आपका अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो फैक्टर नहीं होगा, अगर 0 आता है तो क्या होता है बच्चों, फैक्टर होता है। सो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। सो आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। सो इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस फैक्टर थ्योरम, ओके। दिस थ्योरम इज ऑल्सो वेरी सिंपल, ओके। हियर यू हैव टू फाइंड द फैक्टर, जो मैंने बताया ना ऐसे सेम टू सेम वहाँ पे होगा, ठीक है। तो विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, ओके देन, थैंक यू क्लास।